स्टडी विथ आदित्य उत्कर्ष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का जो मुद्दा है वो आरक्षण से रिलेटेड ही है, क्योंकि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि जो आरक्षण के लिए सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ एक समन दिया हुआ था। तो उस नोटिस आया था, तो उसमें आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद वापस हाई कोर्ट ने राजभवन को नोटिस जारी किया है। तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ के आरक्षण से संबंधित मुद्दा है। तो हम ये जानना चाह रहे थे उत्कर्ष भाई, जो हाई कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया है, तो क्या जो न्यायालय है वो राज्यपाल को इस तरीके से नोटिस जारी कर सकता है? यही सवाल रिपोर्टर द्वारा कपिल सिब्बल जो बहुत वरिष्ठ वकील हैं उनसे पूछा गया। तो उनका कहना यही था कि ये जब पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि ये जो नोटिस भेजाया गया है तो ये संविधान में कहीं लिखा है क्या करके, तो उनका भी कहना था कि ये जो है हाई कोर्ट का विषय है। अब वो उसमें संज्ञान लेगी और वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे वो हाई कोर्ट तय करेगी, ना कि हम तो अपना पक्ष रख दिए हैं, बाकी जो भी तय करना है वो हाई कोर्ट ही तय करेगा, ऐसा करके मतलब कपिल सिब्बल का कहना था। तो मेरा वही पूछना है उत्कर्ष भाई कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी अब अभी आरक्षण के मुद्दे पर हो रहा है, एक तरफ जो राज्य शासन है वो राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट चल रही है, कोर्ट वहाँ से राज्यपाल को नोटिस जारी कर रहा है। तो मुझे तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। आरक्षण का मुद्दा ये जो है चलते ही रहेगा लग रहा है, क्योंकि ये जो है राज्यपाल महोदया अभी जो मार्च में वो डिसीजन लेने के लिए बोली थी कि मतलब हो सकता है कि डिसीजन ले उस समय मार्च में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये आरक्षण मुद्दा चल ही रहा है, हाई कोर्ट में भी चल ही रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पोस्ट को देखा जाए स्टूडेंट लोग के लिए तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास तो पावर है, उसके पास जो शक्ति है वो अपना यूज़ कर सकती है। भाई आर्टिकल 200 में उसमें बताया गया है कि राज्यपाल चाहे तो अपना शक्ति का उपयोग कर सकती है और विधेयक को अपने पास रख सकते हैं या फिर वो राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर्टिकल 201 के तहत। तो ऐसा संविधान में तो लिखा है और उसकी शक्ति है, अपने शक्ति का उपयोग कर सकती है। बाकी अगर मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेश बघेल जी हैं उनके बीच और राज्यपाल महोदय के बीच अभी टकराव अभी और जारी रहेगा। तो इसमें एक बात यह है कि ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और माननीय श्री राज्यपाल जी मैडम, तो इनके बीच में जो मुद्दा चल रहा था वो अब इसमें तीसरा जो पॉइंट आ गया, त्रिकोण बन गया है, वो छत्तीसगढ़ जो न्यायालय है बिलासपुर उसका। तो मैं यही सोच में हूँ कि छत्तीसगढ़ में आखिर आरक्षण का मुद्दा कहाँ तक जाने वाला है। अब वो तो देखने ही वाला विषय है कि कितना दूर तक के जाएगा और जो अभ्यर्थी हैं कितना सहनशील हैं, कितने दिन तक के रुकते हैं। हो सकता है कि फिर से हड़ताल करने की नौबत आ जाए, तो वो देखने वाला विषय है। तो इसमें क्या है, इसी में अभी डीएड बीएड संघ के द्वारा जो अभी वैकेंसी आना है शिक्षक भर्ती का 12,400 समथिंग पदों पर, तो उसके लिए डीएड बीएड संघ द्वारा 15 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल रखा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, छात्रों के हित के लिए अब सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार तो अब 50% आरक्षण से ही निकाल सकता है, उसके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं है अभी। अब ये हाई कोर्ट जाके फिर सम्मन भेजना या नोटिस भेजना राज्यपाल महोदया को और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने जो वक्तव्य को रखना, ये अब वो चलते रहेगा।
जब तक कि डिसीजन नहीं आता वो तो ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि 50% आरक्षण में कम से कम पोस्ट को निकाले। और दूसरा चीज़, जो 15 फरवरी से बीएड संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा जो किए हैं उन लोग, तो उसमें मेरा मानना है कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक भर्ती का रास्ता खुलेगा तो फिर सभी भर्तियां, अभी इतने दिन हो गया एडीओ भर्ती, छात्रावास अधीक्षक भर्ती, बरसों से चले आ रहा है। भर्ती का नाम सुन सुन के आदमी परेशान हो गया है, लेकिन अभी तक वो भर्ती देखने को नहीं मिला है। तो और जो पुराने जो CGPSC 2021 वाले हैं, जिन लोग का इंटरव्यू दिलाने के बाद भी रुका है, ACF है, तो इन लोग को भी कम से कम हड़ताल के लिए आना चाहिए। अपने हक के लिए तो आना ही चाहिए, कम से कम खड़ा तो हो जाए। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम यूट्यूब में जैसे कोई आ रहा है तो उसको शेयर करो भाई, कुछ तो करो। ट्विटर में कैंपेनिंग चलता है, उसमें कम से कम पार्टिसिपेट करो। मतलब चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली आप खड़े होके कहीं से भी आप कम से कम विरोध प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा, अगर पोस्ट नहीं आया तो। क्योंकि इसका जो अभी ऐसा ही भर्ती हुआ है ना, तो उसमें प्री का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी देखना पड़ेगा। मेंस होगा कब होगा ये भी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आरक्षण मुद्दा जब तक क्लियर नहीं होगा, मेरे को लगता है कि रिजल्ट आने में बहुत विलम्ब हो सकता है। तो जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में माहौल उड़ रहा है कि SI का रिज़ल्ट बस फरवरी में आ जाएगा, वैसे ही पिछले साल के शुरुआत से एक माहौल बनाया जा रहा था। एडीओ वार्डन, हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती का तो खैर था ही, और ABO का भी बात चल रहा था, उसी में ACF का, तो हाँ RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। तो आपको क्या लगता है? अमीन पटवारी, ये सुन के हम पूरा मतलब समय निकल गया सुनते सुनते और देखते देखते। लेकिन आज तक वो ADO का तो कई कोचिंग संस्थान में बैच खत्म हो गया 2-3 बार, 3-4 बार कम से कम बैच खत्म हो गया। होता क्या है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ना, उन लोग ये विज्ञापन को इतना सर्कुलेट कर देते हैं और अपने कोचिंग सेंटर को, ताकि विद्यार्थी क्या है, हर किसी को जॉब चाहिए, और जहां उनको लगता है कि हाँ निकलने वाला है करके, तो तुरंत क्या है ज्वाइनिंग कर लेते हैं। जहां ज्वाइनिंग किए उसके बाद 2-3 महीना होता है, कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर उन लोग देखते हैं कि कब आएगा पोस्ट। तो ये तो चलते रहेगा। और इसमें देखने वाला बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं उसको सब विवेक अपना खुद दिमाग लगाना चाहिए कि क्या अभी फ़िलहाल कंडीशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, क्या है। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग सेंटर में जाकर जितना पढ़ोगे उतना में तो कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी खुद से ही करना पड़ता है। नहीं, वही है उत्कर्ष भाई कि जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दा है, वो लगता है छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य जो है पूर्णतः खराब करके ही छोड़ेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि 4 साल से SI भर्ती जो है वो रुकी हुई थी और अभी भी रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो क्लियर हो गया, अभी उसका मेंस बचा है, इंटरव्यू बचा है, फिजिकल बचा है। तो मैं राज्य सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस आरक्षण मुद्दे को कोई इसमें कुछ पॉजिटिव जो है वो निर्णय ले, और जो विद्यार्थियों का भविष्य है उसके लिए राज्य सरकार को बहुत गहनतापूर्वक विचार करने का समय आ चुका है। क्योंकि इसी साल चुनाव है, अब लगभग मेरे हिसाब से अगस्त तक में आचार संहिता भी लग जाएगा, अगस्त सितंबर तक आचार संहिता भी लग जाएगा। तो मेरा कहना वही है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। आदित्य उत्कर्ष में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।